गिर नहीं इनमें थोड़ा सा हाथ हो जाइए कुछ आवाज विधायक जी नहीं एकल नहीं आज के दिन हम चाहेंगे आप लोग कुछ क्वेश्चन करें मेरा जवाब हम लोग दें और हमारे आगे पर थोड़ा सा साथ हो जाइए पर सुन लोगे भैया आगे सड़क पर बैठ गया पीछे होना चाहिए ट्रिप में नहीं आ रहा है आगे बैठे हम इनको परिवार की आंसू परिवार में सम्मिलित करते हैं और स्वागत करते हैं। साथ ही साथ आपसे आग्रह करते हैं कि तालियों के गड़गड़ाहट के साथ इनका स्वागत करें। धन्यवाद। धन्यवाद। हम सभी के अभिभावक जो समन्वय बना रहना चाहिए था और नहीं बना है, हम केंद्रीय नेतृत्व से अपील करेंगे कि वो समन्वय 5 साल के लिए होना चाहिए और ये आने वाले समय में यदि हमारा गठबंधन होता है तो विधानसभा में भी ईमानदारी पूर्वक होना चाहिए। हम मनीष जी को आश्वस्त करते हैं कि हजारीबाग भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारियों का भी अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हमसे पूर्व हजारीबाग लोकसभा के सभी प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष, सचिव या पदाधिकारियों ने एनडीए गठबंधन के विषय में और वर्तमान समय में आज मान्य मंत्री ग्राम प्रभारी और आजसू पार्टी की ओर से तहे दिल से उनका अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। रोशन लाल चौधरी जी से आग्रह करूंगा कि ग्राम प्रभारी का हमारे कुंटू बाबू भी उपस्थित हैं, तो मैं आग्रह करूंगा विकास राणा जी से उनको माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए नंदोरका विधानसभा के जन जन के नेता मैं आग्रह करूंगा अमृतलाल मुंडा जी से, अब मैं आग्रह करूंगा परमेश्वर महतो जी से आजसू पार्टी को आगे बढ़ाते हुए बड़का गांव विधानसभा के जन जन के नेता कि हमारे एनडीए के प्रत्याशी आदरणीय मनीष जायसवाल जी को बुके देकर के स्वागत करेंगे। विकास राणा जी से मैं आग्रह करूंगा कि एनडीए के प्रत्याशी आदरणीय मनीष जायसवाल जी को बुके देकर के स्वागत करेंगे। जोरदार देखिए सर, इधर देखिए। अब की बार देखते हैं कौन है। सुदेश महतो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का कोई जवाब नहीं हो सकता। अगर आप एक एंड से पूछते हो तो हम आपको जवाब नहीं देते कि हम किसके साथ रहने वाले हैं, लेकिन आप उधर से व्यवसाय भी जोड़ रहे हैं, इधर से नगर भी जोड़ रहे हैं, तो हमारा तो इसमें तो जवाब देने का विषय बनता नहीं है। लेकिन हमने आपको कहा कि हम लोग जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो जनता के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, सरकार के व्यवसायी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते। तो अगर कोई जनता का कोई प्रॉब्लम है उसको सरकार तक ले जाना हमारा काम होता है। तो जरूर उठेगा। अगर देखिए कोल ब्लॉक का जो आवंटन हुआ था, वो जो कोल ब्लॉक बना था वो आज नहीं बना है, भारतीय जनता पार्टी के समय में नहीं बना था, ये सब बहुत पहले का बना हुआ है, क्रियान्वित अभी हो रहा है, इसलिए आज हम लोगों को उसको झेलना पड़ रहा है। ये विषय आपके दिमाग में बहुत क्लियर रहना चाहिए। और कोल ब्लॉक है
कोयले की जरूरत है तो उसको आवंटित किया गया है। अब अलग अलग कोल ब्लॉक का अलग अलग समस्या है। इसी बड़का गांव में 3-4 ब्लॉक अब चालू भी हो गए हैं। चट्टी बरियाती चालू हो गया है, तेरेडाली चालू हो गया है, पतली बरवाडी चालू है, उधर रामगढ़ में सीसीएल का वो भी बहुत सारा यूनिट चालू है। तो वहीं पर किसी एक में विवाद भी होना है, गदलपुरा में विवाद भी होना है, तो इसको अलग अलग पर्सपेक्टिव में देखने की जरूरत है। अब गुंदरपुरा का क्या प्रॉब्लम है हम जानते नहीं है, क्योंकि ना हम कभी गए हैं ना उन लोग हमारे पास कभी आए लेने के लिए। तो जब जवाबदेही मिलेगी तब उस बात पर विचार करेंगे क्या करना चाहिए, देखेंगे उसको क्या होगा। आप आधा बात का है बोलना चाहिए। वो बोले सर कि भाजपा वाले सूचना से अभी देखिए, अब हमको इतिहास का नॉलेज है। जेवीएम भारतीय जनता पार्टी का ब्रेक अवे ग्रुप था। बाबूलाल मरांडी जी के द्वारा बनाया गया एक ग्रुप था जो कि भाजपा से अलग होकर के अपना दल चला रहा था, और एक समय में वो फिर वापस भाजपा में उसका विलय हो गया। तो जेवीएम अलग कोई विंग तो था नहीं, कोई कांग्रेस से आया होगा विंग या कोई लेफ्ट से आया होगा, ऐसा तो कोई विंग था नहीं। इसी विचारधारा से, इसी कोई कष्ट की वजह से उन्होंने अलग दल बनाया था। अब वो आ गए और इसके सारे भाजपाई लोग थे जो पुराना भाजपा के थे। इसको घर वापसी बोलते हैं। और अगर अपने पुराने लोगों को आज जिस पर भी हम नहीं जानते कि आप किस पर बोल रहे हैं कि जेवीएम के कोटा से उनको टिकट मिला या जेवीएम वाले कब्जा कर लिया, ये सारे बाबूलाल मरांडी जी किस दल के मुख्यमंत्री थे? हम जवाब दे रहे हैं, किस दल के मुख्यमंत्री थे? भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे। और उसके बाद उन्होंने अलग हट करके अपना दल बना लिया था, फिर वापस भाजपा में चले गए। तो भाजपा के लोग भाजपा में चले गए, तो यहाँ पर जेवीएम का कहाँ सवाल उठता है या जेवीएम के गुट का कहाँ सवाल उठता है? अब एजेंडा नहीं हो आपके पास बोलने का कोई विषय नहीं हो, तो आप यही सब बोलेंगे। आए दिन वहाँ पर के नागरिक लगातार आंदोलन करते रहते हैं, तो ये केंद्र का मामला है। आप सांसद बनेंगे और वहाँ पर विस्थापन का भी लोगों को दर्द है, इसके बाद पुनर्वास नहीं हो पा रहा है, तो क्या अगला संसद भवन में विस्थापन को लेकर के, पुनर्वास को लेकर के और खनन की समस्या को लेकर के, खनन भी क्योंकि विकास के लिए आवश्यक है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खनन के विस्थापन से लेकर के एक बहुत महत्वपूर्ण काम तो चुनाव के पहले किया। एक आयोग का गठन हुआ है जज के नेतृत्व में। यह आयोग बन गया है। इतने दिनों से मांग चल रहा था कि ये कोई आयोग बने जहाँ की विस्थापन की बात सुनी जाए। ये आयोग बना है, हमें बहुत उम्मीद है कि इस आयोग से बहुत समस्या का निदान इसमें हो जाएगा। लेकिन अगर जरूरत पड़ेगा तो इसकी बात उठेगी। जैसे खनन हो रहा, खनन को नागरिकों ने रोक रखा और लगातार आंदोलन कर रहे हैं। गोंदलपुरा में पिछले 150 दिन से भी अधिक से आंदोलन कर रहे हैं। और खनन विकास के लिए आवश्यक है, तो उसमें आपकी क्या भूमिका होगी? मेरा जो लॉ फ्रेम है, देखिए हम लोग जनता के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। कोई भी जो जनप्रतिनिधि होता है वो जनता का रिप्रेजेंटेटिव होता है, सरकार का रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता। तो हम लोग जनता का जो विषय है वो सरकार तक ले जाने का काम करते हैं, और वही काम करेंगे। यहाँ पर जो जनता का विषय है उसको सरकार तक ले जाएंगे। विस्थापन आयोग के गठन का प्रयास करेंगे संसद भवन में? विस्थापन आयोग का गठन हो देश भर में, इसमें भी आपको हो गया है। तो हम तो आपको बताएं कि जज नियुक्ति भी हो गया, उसमें बन गया है। चुनाव के ठीक पहले बना है, जज की अध्यक्षता में बना है। अब वो जब काम करना शुरू करेगा
हमको लगता है बहुत सारा मामला जो है उसमें निष्पादन होगा उसका। अब अगर आपको कोई विषय अगर कोई पूछना हो हम लोगों से, कोई भी प्रश्न हो आपका, तो हम लोग सब लोग उनको जवाब देंगे। देखिए भारतीय जनता पार्टी का 34 मंडल है। इस 34 मंडल में से 15 मंडल का दौरा अभी तक हो चुका है और 19 बाकी है। 4 तारीख तक हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। देखिए पार्टी का स्ट्रैटेजी है कि विधानसभा स्तर पर और लोकसभा के स्तर पर कार्यालय खोलने का। तो लोकसभा का कार्यालय जो है झंडा चौक पर खुला हुआ है, ये विधानसभा स्तरीय कार्यालय है। तो चूंकि अब हजारीबाग में ट्रैफिक का समस्या भी बहुत रहता है, तो एक तरफ के लोगों का बहुत बड़ा हिस्सा इधर से कवर होता है। विष्णुगढ़ से आने वाले लोगों का, आपको इधर दारू, सदर, पूरा रोड इन सब इलाके का, तो यहाँ खुलने से लोगों को यही आना जाना पड़ेगा, उधर जाना कम हो जाएगा। फायदा तो होगा ही। देखिए पॉलिटिकल सिस्टम का ज्ञान होना जरूरी होता है। जैसे आज का आपको निमंत्रण होगा, आजसू का यहाँ पे महासम्मेलन है, तो ये शुरुआत इसकी हुई रांची से, कि पूरे राज्य का समन्वय का बैठक हुआ आजसू के साथ में। उसके बाद जिला के लेवल पर हुआ। आज पूरे लोकसभा स्तर का के आजसू के कार्यकर्ता आ रहे हैं, हम लोग से उनका समन्वय होगा। तो जेडीयू को भी यही करने की जरूरत है। जब ये समन्वय हो जाएगा उसके बाद तो नेचुरल कोर्स में हम लोग उनको लेकर के जाएंगे। सर कांग्रेस विधायक ने किसी के दौरान लगाया था, कहा था जायसवाल ने भाजपा का 4 किलो का इलेक्टोरल बॉन्ड खोजा है, इस पर क्या करना है? तो ये कोई इनसे आपको पूछना चाहिए था कि ये कोई अवैध है। मेरे बेटे ने की कंपनी ने 2021 में बॉन्ड खरीदा, डोनेशन दिया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी वैलिडेट किया है कि ये बॉन्ड इलीगल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कानून लीगल है। अब आप कांग्रेस के विधायक से उनका डिमांड था कि जेल भेजना चाहिए, कार्रवाई करना चाहिए। तो जब कानून का ज्ञान नहीं हो तो ये बोल सकते हैं इंडियन लीगल सिस्टम के तहत उसने बॉन्ड खरीदा, उसका अपना एक्टिविटी है। जिस पार्टी को भी देना चाहता था उसने दिया। अब बॉन्ड 2021 में खरीदा गया। जिन माननीय विधायक जी का बात कर रहे हैं उनका आरोप है कि हम टिकट लेने के लिए बोल दिया गया, तो 2021 में टिकट लिया जाना था क्या? आपके माध्यम से ये प्रश्न कर रहे हैं कि 2021 में टिकट लोकसभा का मिल रहा था क्या? नहीं मिल रहा था। हमारा परिवार व्यापार में है और मेरा बेटा 4थे जनरेशन का एंटरप्रेन्योर है। हमारे दादा व्यवसायी थे, हमारे पिताजी व्यवसायी थे, हम व्यवसायी थे और अब मेरा बेटा व्यवसायी है। तो व्यवसायी होने के नाते अगर एक लीगल कोई उग्रवाद को तो चलना दिया नहीं उसने, लीगल डॉक्यूमेंट खरीद करके दिया, जिसको सुप्रीम कोर्ट भी कहती है कि वो दे। अब आपको सामान्य विधायक जैसे पूछना चाहिए कि क्या उनको कानून का ज्ञान है, किस आधार पर उन्होंने कहा कि भाई टिकट खरीदना चाहते थे तो उनको जेल भेजना चाहिए। कोई लीगल काम करके जेल जाता है क्या? या आपके माध्यम से हम सामान्य विधायक जैसे पूछना चाहते हैं कि कानूनी कोई काम करके जेल जाता है क्या? नहीं दिया गया, जिसका इससे कोई लेना देना नहीं। और
लोकसभा का टिकट 2021 में तो नहीं मिल रहा था किसी को भी, क्या उस समय टिकट का सोच भी नहीं होगा। सर आपके चुनाव में हम उनसे मिलने गए थे, उन्होंने पब्लिक वीडियो भी रिलीज किया था जिसकी कॉपी आपके पास भी है कि हम लोग साथ रहेंगे और साथ में ये करेंगे। नहीं अभी तो वो है नहीं, अभी आएंगे। अभी तो चुनाव का ऑफिशियली शुरू भी नहीं हुआ, अभी तो नोटिफिकेशन भी नहीं हुआ चुनाव का, तो अभी तो ये कह देना बहुत गलत होगा कि खबर नहीं हुआ। चुनाव शुरू होगा 26 तारीख से, यही संभावना है, होने की संभावना है। झारखंड में 4 जगहों पर मोदी जी का आना होगा, 4 कार्यक्रम मिले हैं, उसमें एक संभावित स्थल हजारीबाग में। सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल हो रहा है मौके के बाद योगी आदित्यनाथ जी का हजारीबाग आगमन है। योगी आदित्यनाथ जी का आगमन हजारीबाग में होना है। देखिए भारतीय जनता पार्टी के जितने भी जो वीआईपी स्टार प्रचारक जिसको हम लोग बोलते हैं, उनका आगमन होना, उसमें योगी जी भी है, इसमें बड़ा बात क्या है। तो आना उनका हो सकता है कि आएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए आना है तो आ भी सकते हैं। ये हम लोग अगर 1 तारीख को बंद नहीं होगा, मेरे का हमें पता नहीं कि पता करेंगे तो हम लोग 1 तारीख को बनाएंगे। तो उसमें बाहर से जो केंद्र से हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो लोग आएंगे, और हजारीबाग के भी जो समर्थक हैं पूरे लोकसभा क्षेत्र से वो लोग भी जुटेंगे। भारतीय जनता पार्टी का